हेलो किड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जो आपका चैप्टर चल रहा है एडिशन का, उसी की हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपकी वर्ड प्रॉब्लम से है 2.2। तो क्वेश्चन लेके चलते हैं। अ पोस्टल बैग हैज़ द 32,223 लेटर्स। एक पोस्टल बैग के अंदर 32,223 लेटर हैं। अनदर पोस्टल बैग, और उसी तरीके से दूसरे पोस्टल बैग के अंदर 51,351 यानी 51,351 लेटर हैं। तो ये कहता है कि हाउ मैनी लेटर, कि हाउ मैनी यानी टोटल पूछा है दोनों का टोटल इकट्ठा करके पूछते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। आपने पिछली क्लास में भी क्या होगा कि प्लस करते हैं। जैसे मैं पूछूं कि 3 और 2, 3 और 2 का टोटल क्या होगा, तो 5, यानी इन तीनों दोनों को इकट्ठा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारी जो स्टेटमेंट क्या रहेगी। फर्स्ट पोस्टल बैग हैव द लेटर, पहले पोस्टल बैग में कितने लेटर थे, 32,223। ओके, अब सेकंड वाले में कितना था, 51,351। अब टोटल पूछा है तो इन दोनों को प्लस कर दो। 3 और 1 4, 5 और 2 7, और 2 और 3 5, 2 और 1 3, 5 और 3 8। तो आंसर हमारा क्या आता है, 83,574। टोटल कितने लेटर हो गए वहाँ पे, 83,574। नेक्स्ट इज, ये पूछ रहा है कि एक हॉस्पिटल ट्रीट करता है। ठीक है, एक हॉस्पिटल क्या ट्रीट करता है, चलिए, एक हॉस्पिटल ट्रीट करता है 1,21,017 पेशेंट्स इन जनवरी के अंदर। उसके बाद 1,12,231 फरवरी के अंदर करता है, और उसी तरीके से मार्च में 1,33,011 पेशेंट्स को ट्रीट करता है। अब वो पूछ रहा है कि तीनों मंथ्स में टोटल कितने पेशेंट्स को उसने देखा या ट्रीट किया। तो पहले हम जनवरी के पेशेंट लिख लेंगे, पेशेंट ट्रीट इन जनवरी, यहाँ पे हो गया। और डिजिट के नीचे डिजिट जरूर लिखना, अगर नहीं लिखते हो तो आपका सम होने के गलत होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे तो आपको प्लस करने में आसानी रहेगी। फिर यहाँ पे वो टोटल पेशेंट्स के बारे में कहता है, पहले फरवरी के लिखता है फिर मार्च के। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिए होते हैं, तो कुछ टॉपिक क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं, तो वहाँ से उतार लें। पेशेंट ट्रीट द इन जनवरी में कितने ट्रीट किए, ये क्वेश्चन में से उतारा 1,21,017, और फरवरी में 1,12,231, और मार्च में 1,33,011। अब इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। जैसे सिंपल हम प्लस करते आए, अभी तक आप सिर्फ 2 की प्लस करते आए हैं। अब 3 की देख लेते हैं, 3 नंबर्स की किस तरीके से होती है, सेम वही बात होती है। 7 और 1 कितना हो गया, 8। अब इस 8 में ये जो नीचे वाला है वो 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 9। क्लियर, ठीक है। अब 1 और 3 4, 4 और 1 5, तो 2 में 0 ऐड की तो 0 2, फिर 2, फिर 1 और 2 3, 3 3 6। ओके, एंड नाउ 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 1 1 1 3। तो हमारा जो आंसर वो क्या आ जाएगा, 3,66,259। यानी टोटल कितने पेशेंट चेक किए गए, 3,66,259। नेक्स्ट इज, एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है iPod 12,575 और पहले महीने में, और दूसरे महीने में 32,792 iPod करती है। तो उसने फिर वही बात पूछी, टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस। टोटल का मतलब क्या होता है, प्लस। तो प्लस कर देंगे हम इनको, सेम वही प्रोसेस लेके कि iPod पहले महीने में कितना लिया और दूसरे महीने में कितना लिया। अब इनको प्लस किया तो 5 और 2 7,
और 5 7 और 9 कितने होते हैं 60, तो 1 कैरी, तो यहाँ पे हम 1 कैरी कर देंगे। तो 1 कैरी होने में, ठीक है, 1 कैरी होता है यहाँ ऊपर इसके। 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 और 1 13। फिर यहाँ नेक्स्ट वाले पे 1 कैरी चला गया, 2 2 4 और 1 5, फिर 3 और 1 4। तो हमारे जो कितने आईपॉड बिके दोनों मंथ्स में 45,367। क्लियर। नेक्स्ट इज, एक कंपनी है पिछले साल लैपटॉप बेचती है, लैपटॉप वाली कंपनी है, पिछले साल उसने 34,836 लैपटॉप बेचे और इस साल जो है 12,851 यानी 12,851 लैपटॉप ज़्यादा बेचे हैं। तो उसने इस साल की सेलिंग पूछी है। अब इस साल से ज़्यादा बेचे हैं तो प्लस करना पड़ेगा। पहले तो पिछले साल के हमें पता होना चाहिए, पिछले साल कितने हैं 34,836। अब इसमें प्लस क्या करना है हमें 12,851। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम प्लस कर देंगे, 6 और 1 7, 3 और ये आप सिंपल है, ये अपने आप ही करेंगे आप कि कैसे किया गया है, कहाँ से कैरी लिया है और कहाँ से नहीं लिया है। तो इससे आगे के नेक्स्ट है, नेक्स्ट 5 समय मैं सिंपल आपको इसकी स्टेटमेंट समझा देती हूँ, उसके बाद ये खुद करेंगे आप। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक ऑटो कंपनी है, उसने 2 व्हीलर लॉन्च किया मार्च में और अप्रैल के अंदर। मार्च में उसने 1,36,314 टू व्हीलर बेचे। उसके बाद अप्रैल में 2,45,325 टू व्हीलर बेचे। तो वो कहते हैं कि दोनों मंथ्स में कितना बेचा, दोनों मंथ्स की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल में क्या होता है प्लस होता है। तो 2 व्हीलर सोल्ड इन द मार्च में कितना बेचा, उसके बाद 2 व्हीलर सोल्ड इन अप्रैल, दोनों को हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो प्लस वो आप अपने आप करेंगे, आंसर इसमें से नहीं देखना है, अपने आप प्लस करना है। नेक्स्ट इज, एक टाउन की पॉपुलेशन है 3,47,341, पिछले 2 साल से चल रही है और वो बढ़ रही है, तब से अब तक कितनी बढ़ी है 52,671। ठीक है, अब हमने लिख लिया पहले पॉपुलेशन ऑफ टाउन, 2 साल पहले की पॉपुलेशन लिख ली 3,47,341। उसके बाद फिर इंक्रीज कितनी हुई 52,617। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि आपको जो नंबर लिखना है ना, जैसे आप शुरू करते हो ये वाला, लेकिन जब सेकंड नंबर लिखोगे तो यहाँ पीछे से शुरू करोगे 7 यानी यूनिट के नीचे यूनिट 1 6 2 5 यानी वो अपने आप अपने प्लेस वैल्यू पे पहुंच जाएगा कि कहाँ उसकी प्लेस है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको प्लेस पे रख के डिजिट के नीचे डिजिट, नंबर के नीचे नंबर, तो आपको फिर इसके बाद इसका क्या करना है प्लस कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट इज, आगे आपकी यहाँ तक के, इससे आगे के जो सम रह गए हैं वो आप खुद करेंगे अगर कोई रहता है। तो नेक्स्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की। एडिशन की प्रॉपर्टी मीन्स कि किसी भी सम को करने के लिए ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ तरीके होते हैं कि किस तरीके से उसको करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a प्लस बी है तो जो उसका आंसर है b प्लस a, ये दोनों सेम होंगे। कैसे, वो इस तरीके से, मान लो 2 और 5 है और 5 और 2 है, 2 और 5 7 और 5 और 2 भी 7। यानी चाहे तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, इनके आंसर क्या मिलेंगे सेम। इसी तरीके से सेकंड जो प्रॉपर्टी है
यानी 3 नंबर की है। पहले 2 नंबर को प्लस किया, फिर तीसरे को उसके अंदर जमा कर दिया, या पहले एक को अलग रख लिया और 2 को फिर जमा कर दिया। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये भी क्लियर होनी चाहिए। जैसे 2 + 3 + 5 है, तो यहाँ पे चाहे मैं 2 को बाहर रख के पहले 3 और 5 को ऐड कर लूँ, ठीक है। 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3 5 + 5 10 और 3 और 5 8, 8 + 2 10। तो दोनों ही प्रॉपर्टी, दोनों ही साइड से क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद अगर किसी नंबर में आप 0 को ऐड करते हो तो वही नंबर रहेगा, या 0 में किसी नंबर को ऐड करते हो तो वो वही रहेगा। जैसे 0 में अगर मैं 5 ऐड करूँ तो ये 5 ही रहेगा, या 5 में 0 ऐड करूँ तो वो भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ओके, तो इसी पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है, वो किस तरीके से देख लीजिए। देखो देखो 23,325 प्लस डैश 12,328 प्लस 23,325। तो यहाँ पे मैंने मैच करके देखा कि ये वाला जो नंबर है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम है, लेकिन यहाँ जो प्लेस खाली है वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड वाला नंबर। हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, a + b = b + a वाली। इससे वाली नेक्स्ट भी ऐसे ही होएगा। उससे आगे है, सेम है, पहले डैश, फिर 2,14,227 है, फिर डैश है, और फिर 3,41,000। यानी जो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट एक होता है नंबर, तो ये जो लास्ट में दे रखा है ये क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, और जो यहाँ पे सेकंड में दे रखा है वो इसके फर्स्ट में आ जाएगा। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, a + b वाली। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a + b वाली। नेक्स्ट इज सेम, ये फोर्थ भी ऐसा ही है। फिफ्थ में है a + b + c वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। तो 3 नंबर आपको दे रखे हैं, यहाँ पे a को बाहर निकाल दिया और अंदर क्या रहेगा, b। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या था हमारा, 34,401, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए तीनों नंबर है, यहाँ 2 नंबर गायब हैं, तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये गायब है सेकंड वाला नंबर, और इधर लेफ्ट साइड में आपका फर्स्ट और लास्ट गायब है। यानी फर्स्ट और लास्ट में, यानी आपका तीसरा नंबर लास्ट में आ जाएगा, और फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, जो यहाँ पे राइट साइड में, जो आपके लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड के फर्स्ट में आ जाएगा। अब 0 में जो प्लस करोगे तो वो तो वही आंसर आएगा। अब ये पीछे आंसर दे रखा है, आगे तो वही नंबर आना चाहिए ना जो 0 में प्लस करना है, बस। तो सेम, आई होप कि आपको सारी जो वीडियो है वो समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो देन कॉल मी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।